बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां धीरे धीरे अपने पिटारों को खोल रही है और जिस तरीके से एजेंडा का पत्ता खोल रही है, ये लगने लगा है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव महिला केंद्रित चुनाव होगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार 2005 से प्रयोग कर रहे हैं। पंचायत स्तरीय चुनाव में रिजर्वेशन देने का मसला हो, नौकरियों में आरक्षण देने का मसला हो, और ऐसा माना जाता है कि बिहार में महिला वोटर अगर स्वतंत्र होकर मतदान करती हैं, मतलब परिवार के बंधन से मुक्त होकर मतदान करती है, तो वो नीतीश कुमार के लिए करती हैं। लिहाजा 7-10 करोड़ 43 लाख कुल वोटर में 3.5 लाख महिला वोटर्स हैं और इस बार तमाम विपक्षी पार्टी ने कोशिश की है कि नीतीश कुमार की इन महिला वोटर में सेंधमारी करने की। यह सेंधमारी कितना सफल होगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि इस सेंधमारी के लिए पहला प्रयास किया जाना चाहिए था टिकट देने को लेकर। टिकट देने में अभी तक ट्रेंड नहीं बदला है। हां, एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा में ट्रेंड बदल गया। घोषणा महिला केंद्रित की जाने लगी है। 3.5 करोड़ महिला मतदाता को लेकर तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये साबित करने की कोशिश किए कि अगर हमारी सरकार आई तो सबसे पहले किसी की नौकरी पक्की होगी तो वो महिलाओं की होगी, जीविका दीदी की होगी। जीविका दीदी के माध्यम से वो महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा बिहार में महिला की राजनीति रही कैसी, एक बार एक सरसरी नजर इस पर भी डालना चाहिए। 1952 से लेकर 2020 के विधानसभा चुनाव तक कुल 315, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 1952 से लेकर 2020 के विधानसभा चुनाव तक कुल 315 महिला ही बिहार विधानसभा में पहुंच पाई हैं। आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन टोटल जो अभी तक जीते हैं विधायक, उसमें मात्र 6.45% ही महिला विधायक बनने में कामयाब रही हैं। और जिस नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने महिला मतदाताओं का एक वोट बैंक खड़ा कर लिया, 2005 के फरवरी के विधानसभा चुनाव में, 2005 में 2 बार विधानसभा चुनाव हुआ था, फरवरी और अक्टूबर में। फरवरी के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी से एक भी महिला चुनाव नहीं जीती थी। अभी तक सबसे ज्यादा महिला कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रही है और फिर एक बार विरोधाभासी लाइन आ रहा है। कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व बिहार विधानसभा में किसी पार्टी के द्वारा मिल पाया है तो वो फिर जदयू है। जिस जदयू की टिकट पर 2005 के फरवरी में एक भी महिला नहीं जीती थी, 2020 आते आते तस्वीर ऐसी हो गई कि 1952 से लेकर 2020 तक अगर जो कांग्रेस की तरफ से 120 महिला विधायक सदन के अंदर पहुंचने में कामयाब रही, तो जदयू की ओर से यह संख्या 52 है और बीजेपी की ओर से यह संख्या 28 है। पिछले विधानसभा चुनाव में, 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 26 महिला सदन के अंदर पहुंच पाई थी। 2015 में यह संख्या 28 थी, 2020 में 2 कम हो गया। 2010 34 महिला चुनाव जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 182 महिला चुनाव मैदान में थी। अक्टूबर 2005 में 25 महिला विधानसभा में पहुंचने में कामयाब रही और फरवरी 2005 में 23 महिला को सदन के अंदर प्रवेश करने का मौका मिला था। गौरतलब है कि उस समय सरकार का गठन नहीं हो पाया था। चुनाव होने के बाद कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी और किसी भी गठबंधन ने मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर सके, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। फिर भी 2005 फरवरी में जितने माननीय चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, सबको विधायक का दर्जा दे दिया गया था। साल 2000 में मात्र 14 महिला चुनाव जीतने में कामयाब रही। 1995 में यह संख्या और कम
12, 1990 में स्थिति थोड़ी बेहतर थी 13, 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद विधानसभा चुनाव हुआ, 15 महिला विधानसभा में पहुंचने में कामयाब रही थी। 1980 में यह संख्या 14 की है, 1977 में यह संख्या 13 की है, 1972 में यह संख्या 13 की ही है, और 1969 महिला विधायकों के रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से सबसे न्यूनतम मात्र 4 महिला ही विधानसभा में पहुंचने में कामयाब रही थी। 1967 67 के चुनाव में 10, 62 के चुनाव में 25, 57 के चुनाव में 22 और 52 के चुनाव बिहार विधानसभा के लिए हुए पहले आम चुनाव में 13 महिला चुनाव जीतने में कामयाब रही थी और उसमें 1 महिला निर्दलीय थी। ये कुल महिलाओं का बिहार विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन का एक आंकड़ा था, जिससे हम ये समझ पा रहे हैं कि अभी तक पॉलिटिकल पार्टी किस रूप में महिलाओं को विधानसभा में पहुंचाते रही है। आधी आबादी को लेकर रणनीति जरूर बन रही है, आधी आबादी को लेकर पॉलिसी जरूर लाई जा रही है, लेकिन टिकट बंटवारा में आधी आबादी को तीसरा हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा है, तिहाई हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा है। और यह बात तो तब हो रही है जब संसद में विमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने को लेकर पेश किया जा चुका है। केंद्र सरकार लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में यह चाहती है कि महिलाओं के लिए 1/3, आधी आबादी के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हो जाएं, लेकिन जब टिकट देने का मौका आया तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने हिस्से आए हुए टिकट में से 1/3 टिकट महिलाओं को देना उचित नहीं समझा। फिर भी निशाने पर महिला वोटर और निगाहों में सरकार, यह है बिहार 2025 के लिए विधानसभा चुनाव की जमीनी हकीकत। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।